हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि एड्स HIV क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन एड्स एंड HIV। एड्स जो है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस सिंड्रोम। तो एड्स इज़ अ मेडिकल कंडीशन, मतलब एड्स जो है वो एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम इज़ टू वीक टू फाइट इन्फेक्शन। जो इम्यून सिस्टम होता है वीक हो जाता है और इन्फेक्शन से फाइट करता है। फिर है HIV क्या है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। HIV इज़ अ वायरस विच अटैक्स इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन। जो HIV वायरस होता है वो ह्यूमन में जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें अटैक करता है। सो ये जो है डिफरेंस है HIV और एड्स के बीच में। तो किस तरह जो HIV वायरस होता है वो किस तरह से मतलब अटैक करता है ह्यूमन बॉडी में, और क्या डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, क्या कॉजेज़, क्या रिस्क फैक्टर हैं, आज हम ये डिस्कस करते हैं। तो आगे बात करते हैं हम डेफिनीशन की। डेफिनीशन जो है, एड्स इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ सिंड्रोम। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, एड्स जो है वो एक डिजीज़ नहीं है। एड्स का फुल फॉर्म ही होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो एड्स जो है वो डिजीज़ नहीं है, इट इज़ अ सिंड्रोम। ये सिर्फ सिंड्रोम है डिजीज़ का। व्हेन द इम्यून सिस्टम बिकम वीकेंड बाय HIV द इलनेस प्रोग्रेस टू एड्स। मतलब जब ये इम्यून सिस्टम वीक होता है तब HIV जो है उसकी इलनेस की प्रोग्रेस बढ़ती है, तब ये होता है। जो एड्स है ह्यूमन इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। जाहिर सी बात है, कोई भी सेक्सुअलिटी होगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, इन्फेक्शियस डिजीज़ है सेक्सुअल, कोई भी पर्सन जो HIV से पीड़ित है तो होगा। फिर है कॉजेज़। HIV वायरस मतलब सबसे पहले ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। फिर है फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। फिर अगला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे एक अनहेल्दी पर्सन यानी HIV या एड्स इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे जिसमें HIV या मतलब वायरस प्रेजेंट है, अगर उसमें HIV एड्स है तो अगर ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसके थ्रू हो सकता है कॉज है सेक्शुअल ट्रांसमिशन के कारण हो सकता है। फिर आगे बात करते हैं रिस्क फैक्टर। एडवांस मैटरनल डिजीज़ की वजह से, हाई मैटरनल वायरल लोड की वजह से, प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की वजह से हो सकता है। वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर वेजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो, मतलब वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही तो उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि वेजाइनल ब्लीडिंग होगी तो ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स जो है मतलब ये कांटेक्ट में आएंगे एक पर्सन जो है वो कांटेक्ट में आएंगे उस अनहेल्दी वेजाइनल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज के कांटेक्ट में, तो इसके थ्रू भी हो सकता है। फिर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जो बेबी होता है उसको ब्रेस्ट फीड कराने से जो इन्फेक्टेड HIV इन्फेक्टेड मदर होती है, अगर बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही है, अगर उसे HIV है तो बेबी को भी हो सकता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। फिर आगे बात करते हैं एड्स का संक्रमण कैसे होता है। मतलब सब जाहिर सी बात है, सेक्सुअल कांटेक्ट का कोई भी रूप जिसमें सीमन या वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है जिसमें ब्लड शामिल हो, उसमें मतलब इन्फेक्शियस ब्लड, खास तौर पर जो इन्फेक्शियस इंजेक्शन वगैरह होते हैं, मतलब एक दूसरे से शेयर करने या इन्फेक्शियस ब्लड चढ़ाने, वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से, या नशीली जो दवाइयाँ होती, जो ड्रग्स होते हैं उनका इस्तेमाल करने से, यूज करने से, या इंजेक्शन यूज करने से इन्फेक्टेड HIV संक्रमित व्यक्तियों की अंगदान यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने से, HIV संक्रमित व्यक्तियों का ये इस्तेमाल किया गया बेस्ड व रेज़र आदि से एड्स हो सकता है, रेज़र से भी होता है। फिर आगे बात करते हैं HIV सिम्टम्स। HIV के सिम्टम्स से मेन कुछ सिम्टम्स हैं। मसल में एक होगा, एक बहुत मतलब पेन होगा, चिल्स, ठंड लगेगी, माउथ अल्सर्स होंगे, फीवर आएगा, सोर थ्रोट होगा, गले में घाव, फटीग होगा, नाइट स्वेट होगा, नाइट में स्वेट आएंगे, स्वेटिंग होगी, स्वेलन लिम्फ नोड जो हैं वो स्वेल हो जाएंगे, स्किन रैसेस, स्किन में मतलब रैसेस दिखेंगे, रेड रैसेस वगैरह। फिर आगे बात करते हैं ए टाइमलाइन ऑफ HIV सिम्टम। मतलब सिम्टम जो है स्टेज के अकॉर्डिंग होते हैं। सबसे पहले एक्यूट HIV इन्फेक्शन जो एक्यूट होता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं कुछ सिम्टम। फिर है क्रोनिक HIV मतलब थोड़ा बढ़ जाता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। फिर है एड्स, फिर ये लास्ट में जो स्टेज होती है लास्ट में एड्स के रूप में मतलब एड्स के रूप में दिखाई देने लगता है।
इसमें जो क्लिनिकल फीचर होते हैं, फर्स्ट में फीवर, डायरिया, वीकनेस वगैरह दिखाई देता है। नॉर्मल हेड मतलब यही नॉर्मल हेडेक वगैरह, सोर थ्रोट वगैरह ये सब दिखाई देते हैं। तो इससे बोलते हैं मतलब ये है सिम्टम। फिर इसमें लिम्फ नोड में स्वेलिंग भी दिखाई देती है, वेट लॉस होता है, वॉमिटिंग भी होता है पेशेंट को। और सेकेंडरी सिम्टम इसमें जो दिखाई देते हैं, डाइसेंट्री वगैरह, रैपिड वेट लॉस होगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा, न्यूमोनिया, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, लॉस ऑफ विज़न, और जो कापोसी सार्कोमा होती हैं, जो कापोसी T4 सेल होती हैं, T4 सेल मतलब जो T4 सेल कापोसी सार्कोमा जो डिजीज़ होती है, इसमें ह्यूमन हर्पीस वायरस की वजह से होती है। फिर इसमें कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे कि इसमें ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, लॉस ऑफ विज़न भी होता है, HIV इंसेफेलोपैथी होता है। इसका सिम्टम है T4 सेल की नंबर का तेज़ी से घटना। जो T4 सेल होती है मतलब ल्यूकोसाइटोपेनिया होता है। फिर आगे बात करते हैं HIV के प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन ऑफ HIV, सबसे पहले HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल प्रिवेंशन। HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल के लिए क्या प्रिवेंशन? फॉलो सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, मतलब सेफ सेक्स की को फॉलो करना है, मतलब कंडोम यूज करना है, यानी पूरा सेफ्टी से जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स को फुलफिल करना है। फिर है सेकंड, टेल योर सेक्सुअल पार्टनर्स यू हैव HIV, मतलब अपने जो सेक्सुअल पार्टनर होता है उससे ये मतलब एसेस कर लें, पता कर लें कि वो HIV इन्फेक्टेड तो नहीं है। फिर थर्ड है, इफ़ योर पार्टनर इज़ प्रेग्नेंट टेल हर यू हैव HIV। फिर फोर्थ है, टेल अदर्स हु नीड टू नो। फिर 5 है, डोंट शेयर नीडल्स और सिरिंज। नीडल और सिरिंज जो है उनको शेयर नहीं करना है। फिर अगला है, डोंट डोनेट ब्लड और ऑर्गन। जो ब्लड और ऑर्गन है मतलब उसको डोनेट नहीं करना, जो ऑर्गन से डोनेट किए जाते हैं उनको नहीं करना। फिर डोंट शेयर रेजर ब्लेड्स और टूथब्रश और रेजर शेयर नहीं करना है। तो ये है।